जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का पंतनगर आज एक बड़े श्रमिक आंदोलन का गवाह बन गया। आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने हजारों मजदूरों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया? दोस्तों, औद्योगिक विवाद क्या कोई बड़ा रूप लेने वाला है? जो हंगामा, जो हो हल्ला, जो नारे लग रहे थे, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वो नाराजगी है कर्मचारियों की, श्रमिकों की? कैसे दोस्तों नोएडा जैसे बड़े श्रमिक बवाल की तस्वीर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और पंतनगर की फैक्ट्रियों के बाहर मजदूरों का गुस्सा लगातार क्यों बढ़ रहा है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्यों मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया सड़क पर? दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें कुछ वक्त पहले आपने नोएडा में देखी होंगी। वहां से आई, कई सारे सवाल छोड़ गई तस्वीरें पीछे, जहां श्रमिक आंदोलन ने आंख लगा दी थी और शासन प्रशासन के साथ पुलिसिया परेशानी को बढ़ा दिया था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आंदोलन और इस आंदोलन की गूंज अब उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में जा पहुंची है। यहां से सुनाई दे रही है। पंतनगर सिडकुल का ये इलाका, कई बड़ी कंपनियां यहां पर हैं, फैक्ट्रियां यहां पर हैं, श्रमिक धरने पर बैठ गए। दोस्तों, मामला वही वाला था, नोएडा वाला, तनख्वाह वाला, वेतन वृद्धि वाला। इसके अलावा कई और मांगे ऐसी थी जो प्रदर्शन का आधार बनी। लोग थे हजारों में, मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी, मामले को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, मांग क्या है? यह आंदोलन क्यों छिड़ा है? क्या यह विस्तार लेगा और तमाम फैक्ट्री और कंपनी के कर्मचारी भी हिस्सा बनेंगे? यह सवाल है, लेकिन दिखा रहा हूं बयान आपको, सुनिए जरा। संजीव कुमार, हमारी सैलरी की डिमांड है सर। अभी सैलरी क्या मिल रही है? अभी सैलरी 11,200 मिल रही है। क्या डिमांड क्या रखी है? हमारी डिमांड है 21,000 की। और क्या है? और बस का भी दुविधा होती है यहाँ पे कि मतलब लोग खड़े होके जाते हैं, ओवरलोड होके जाते हैं। कभी कभी सेकंड रोड भी आता है, मतलब लोड के, तो हम लेट हो जाते हैं। हमारा जहाँ हमारे 8 घंटे की ड्यूटी लगती है, वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है। यहाँ बात की थी तो कह रहे हैं कि बस बढ़ाएंगे, बस बढ़ाई नहीं है अभी तक। कम से कम 3-4 महीनों से ऐसे चल रहा है। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि ए जॉकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बड़वे, अनसुईया ऑटो प्रेस और बेला राइस जैसी कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक थे। बड़ी संख्या में कंपनी परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। सभी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया और नारे लगाए। सभी ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की, अपील की अपने कंपनी के मालिकों से। श्रमिकों की प्रमुख मांग में सबसे बड़ी मांग जो थी वो वेतन बढ़ोतरी की थी। सबसे अहम मांग यही है। का कहना यह कि मौजूदा वक्त में उन्हें लगभग 11,500 रुपये महीना मिलता है, जो कि आज की महंगाई भरे इस दौर में बेहद कम है। यही मांग की कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। इसके अलावा श्रमिकों ने आने जाने के लिए प्रॉपर तरीके से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात की है। कई बार हादसे भी होते हैं, हादसों का शिकार कर्मचारी हो जाते हैं, कर्मचारी को कुछ मिलता नहीं है, उसकी भी बात हुई है। सुनिए। यहाँ पे सैलरी कम है, सबकी कंपनी में सैलरी बढ़ गई है, इस कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ी है। कितनी डिमांड है जी 21,000। ये पैसा ही बस वगैरह सब कुछ काट पीते सैलरी वगैरह। अभी मिला हमें 11 मिल रहा और ड्यूटी करते हैं, संडे चलता है, उसकी हमें सैलरी नहीं मिलती है। खाने में दिक्कत है, खाना गंदा मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, सैलरी लेट आती है बहुत ज्यादा। जी बात किया था, उन्होंने कहा था जितना कंपनी का वो वैसा होगा, मतलब बढ़ेगा कंपनी
तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला था, पर बढ़ती नहीं है इसमें सैलरी। लोग 4 महीने से, लोग 5 साल से इसमें जो काम कर रहे हैं, उनकी 200 रुपए 300 रुपए सैलरी से ज्यादा नहीं बढ़ी कभी। कितने महीने से कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गए मुझे। दोस्तों, श्रमिकों के अनुसार एज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में करीब 16,000 श्रमिक हैं। तीनों शिफ्टों में काम होता है। अनसुईया ऑटो प्रेस लगभग 1,000 मजदूर यहां काम करते हैं और इसी तरह अन्य कंपनियों में भी बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे में जब इन कंपनियों के कर्मचारी एक साथ धरने पर बैठे तो इसका असर पूरे औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ना तय था। स्थिति गंभीर हुई और उसे देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूले। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। कई थानों को इन्वॉल्व कर दिया गया, पीएससी तक को बुला दिया गया। कहा यह गया कि खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात कर दिए गए, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दोस्तों, प्रशासन की एक कोशिश कि हालात को नियंत्रण में किया जाए, बातचीत के जरिए समाधान निकले। लेकिन क्या श्रमिक बातचीत के जरिए उन कंपनियों के अधिकारियों और प्रबंधन के आश्वासन पर मान जाएंगे? खबर तो यह भी आई कि जब हो हल्ले की खबर, नोएडा जैसी प्रदर्शन की बात आई तो श्रम विभाग भी सक्रिय हुआ। अरविंद सैनी श्रम निरीक्षक हैं, मौके पर भागे भागे आए। कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक वार्तालाप चली और यह कहा गया कि शुरुआती बातचीत है और आगे ये बातचीत चलती रहेगी और इसके बाद ही स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि श्रमिकों के इस आंदोलन का अगला रुख क्या होता है। दोस्तों, जिस तरीके से नोएडा में श्रमिक आंदोलन ने उग्र रूप लिया था, उसी को देखते हुए प्रशासन यहां थोड़ा ज्यादा सतर्क दिखाई दिया। श्रमिकों की मांग पर जल्द ठोस कार्रवाई करने की बात हुई है। पंतनगर सिटकुल का ये इलाका औद्योगिक क्षेत्र है पूरा का पूरा। कई कंपनियां, सैकड़ों फैक्ट्रियां यहां पर हैं और यहीं पर ये हजारों हजार श्रमिक काम करते हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कहां जाकर थमेगा, किस मोड़ पर थमेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक आवाज उठने लगी है। जो सालों से कर्मचारी बस काम कर रहे थे और जो पैसा मिलता उसको लेके घर जा रहे थे, अब उसके खिलाफ ये आवाज उठ रही है। क्या कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच चल रही ये बातचीत कोई ठोस समाधान निकाल पाएगी? मजदूरों की मांग मान ली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 11,500 रुपये की मौजूदा तनख्वाह है जिसे 21,000 रुपये कम से कम करने की मांग हो रही है। ये 11,500 से लेकर 21,000 तक की खाई कैसे दूर हो जाएगी? ये गैप कैसे दूर होगा? क्या ये हो पाएगा? हालात और ज़्यादा कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि नोएडा जैसे श्रमिक बवाल की तर्ज पर अगर उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जो स्थिति, जो टकराव देखने को मिलता रहा है गाये बगाए, वो अगर सड़क पर आता है, बड़े लेवल पर आता है, तो बड़ी परेशानी और खड़ी हो सकती है। क्या प्रशासन की मौजूदगी और ये जो बातचीत का दौर चल रहा है वो हालात को संभाल पाएगा? टकराव तो था, मनमुटाव भी था, कर्मचारी गाहे बगाए दबी आवाज में अपनी बात रखते भी थे, लेकिन एकाएक सड़क पर उतरकर ऐसा हो हल्ला आज तक नहीं हुआ। अब सबकी नजरें बातचीत पर ही टिकी हैं दोस्तों, क्योंकि बातचीत ही तय करेगी कि पंतनगर में हालात शांत होंगे या यह आंदोलन और तेज होगा। लेकिन जब सिटकुल का इलाका बना उस समय कुछ मानक भी थे। कहा यह भी जाता है कि उन मानकों और उस आरक्षण वाली जो एक थ्योरी थी उस हिसाब से काम हुआ ही नहीं। औने दामों पर लोगों को रखा गया। उत्तराखंड वालों को वरीयता देने वाला जो कानून था, जो बात कही गई थी, क्या वो फॉलो हो रहा है? आने वाले वक्त में ये भी आवाज उठेगी कि 70-30 का रेशियो या कुछ इस तरह की बात। लेकिन दोस्तों, श्रमिकों की इस मांग को लेकर आपको क्या लगता है? मांग जायज है? किस तरीके से उठानी चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार और प्रशासन को? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा द गड़ियो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।